नमस्कार, मैं हूं दीपिका नायर और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की डुमरियागंज लोकसभा सीट के बारे में, जहां से भाजपा के जगदम्बिका पाल सांसद है। साल 2014 में भाजपा ने ये सीट बसपा को 1,03,588 वोटों से हराकर जीती थी। डुमरियागंज सिद्धार्थनगर की तहसील है, जो कि यूपी के पिछड़े इलाकों के अंतर्गत आता है। कहना गलत ना होगा कि भगवान बुद्ध की नगरी में आज भी विकास शून्य ही है। वैसे सिद्धार्थनगर अपने काला नमक चावल के लिए दुनिया भर में मशहूर है। आयरन और जिंक से भरपूर इन चावलों का जिक्र संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संबंधी संस्था ने अपनी किताब स्पेशलिटी राइस ऑफ वर्ल्ड में भी किया है। वैसे बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहे सिद्धार्थनगर को साल 2006 में देश के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल किया गया था। यहाँ की आबादी 25,59,297 है, जिनमें पुरुषों की संख्या 12,95,095 है और महिलाओं की संख्या 12,64,202 है। सिद्धार्थनगर की औसत साक्षरता दर 48.02% है। इस लोकसभा सीट में यूपी की 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनका नाम है शोहरातगढ़, इटावा, कपिलवस्तु, डुमरियागंज और बंसी, जिसमें कपिलवस्तु की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 1957 में डुमरियागंज में पहला आम चुनाव हुआ, जिसे कांग्रेस के रामशंकर लाल ने जीता था। वो यहाँ से पहले सांसद चुने गए। 1962 के चुनाव में कांग्रेस और 1967 के चुनाव में जनसंघ ने जीत पाई थी। 1977 से 1989 तक अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशियों ने डुमरीगंज का प्रतिनिधित्व लोकसभा में किया। 1991 में बीजेपी और 1996 में सपा ने इस सीट पर कब्जा किया था। 1998 और 1999 के आम चुनाव जीतकर भाजपा की नजर तीसरी जीत पर थी, मगर 2004 में हुए चुनाव में बसपा ने उसके सपनों पर पानी फेर दिया। 2009 में कांग्रेस के टिकट पर जगदम्बिका पाल चुनाव जीतकर डुमरियागंज के सांसद बने और साल 2014 के चुनाव के ठीक पहले जगदम्बिका पाल ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, जिसके बाद वो भाजपा की टिकट पर जीतकर यहां से लोकसभा पहुंचे। जगदम्बिका पाल को वन डे वंडर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि साल 1998 में राजनीतिक हालातों की वजह से जगदम्बिका पाल एक दिन के लिए यूपी के सीएम बने थे। वैसे जगदम्बिका पाल ने अपना सियासी सफर कांग्रेस से शुरू किया था। इसके बाद इन्होंने नरेश अग्रवाल और राजीव शुक्ला के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को तोड़कर अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस का गठन किया था और कल्याण सिंह की सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन फिर से उनकी कांग्रेस में वापसी हो गई। साल 2014 में उन्होंने फिर से पार्टी बदल ली और इस बार वो भगवा रंग में रंग गए। पिछले 5 सालों के दौरान उनकी लोकसभा में उपस्थिति मात्र 91% रही है। इस दौरान इन्होंने 188 डिबेट में हिस्सा लिया और 370 सवाल पूछे और 17 प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किए। साल 2014 में यहाँ 17,61,415 मतदाताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें 55% पुरुष और 44% महिलाएं शामिल थी। उस साल यहाँ पीएसपी दूसरे, सपा तीसरे और पीईसीपी चौथे नंबर पर रही। डुमरियागंज में हिंदुओं की संख्या 54% और मुस्लिमों की संख्या 42% है। जगदम्बिका पाल ने भले ही कितने सियासी पाले बदले हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो सियासत के नामचीन शहरों में से एक है। हवा का रुख देखकर पाला बदलने वाले जगदम्बिका पाल को बीजेपी ने टिकट देकर लंबे अरसे बाद यहाँ जीत का स्वाद चखा था, लेकिन इस बार भाजपा को इस सीट पर वापस जीतने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि इस बार उसकी जीत में विकास का मुद्दा भी शामिल है। और सच्चाई यही है कि डुमरियागंज आज भी विकास की दौड़ में काफी पीछे है। ऐसे में क्या जनता एक बार फिर कमल पर भरोसा करेगी? ये देखने वाली बात होगी।